तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस जगह पर मो टियानमिंग और मास्टर fu शिंगचैन के बीच फाइट हो रही होती है। वहीं मास्टर fu शिंगचैन मो टियानमिंग पर भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं एक जगह से खड़ा लैंगपोंग अपने साथियों के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह मो टियानमिंग को पिटता हुआ देखकर अपने साथियों के साथ उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, जो देखकर मास्टर fu शिंगचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लैंगपोंग हंसता हुआ बोलता है, fu शिंगचैन, इस जगह पर तुम्हारे मरने के बाद हम काफी आसानी से रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं इमॉर्टल सेक्ट के लोग उस जगह पर वूजी सेक्ट के हेड यांग वूजी, गियुन सेक्ट के हेड लैंग चैन, वू फैमिली के हेड वू चैंगफेंग और लैंगपोंग को एक साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डिसवान बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा इमॉर्टल सेक्ट लैंग फैमिली का अलायंस है, तो इन चारों के यहाँ पर रहते क्विंचैन और उसके साथी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो सुनकर इमॉर्टल सेक्ट के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर fu शिंगचैन बोलते हैं, तो क्या तुम चारों इस जगह पर रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत करना चाहते हो? लैंगपोंग हंसता हुआ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस जगह पर रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तभी वू चैंगफेंग बोलता है, fu शिंगचैन, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मौत इस तरह होगी, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी fu शिंगचैन बोलता है, तो क्या इस जगह पर ज़ुओ डायनेस्टी के सोल्जर्स को भी तुमने ही बुलाया है और उनके साथ मिलकर तुम रॉयल फैमिली का खात्मा करना चाहते हो? लैंगपोंग बोलता है, हाँ, यह सब कुछ मैंने ही किया है। तभी fu शिंगचैन बोलता है, क्या तुम चारों को मास्टर लुटाई के गुस्से से डर नहीं लग रहा है? अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लैंगपोंग बोलता है, हमें पता है कि मास्टर लुटाई अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और अभी वह इतने कमजोर है कि मेरा एक मामूली सा सोल्जर भी उन्हें मार सकता है, तो आखिर हम उनसे क्यों डरे? तभी मो टियानमिंग लैंगपोंग के पास आता है। लैंगपोंग उसे देखकर बोलता है, मो टियानमिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मास्टर लुटाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मो टियानमिंग बोलता है, मास्टर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिर क्यों न पहले हम fu शिंगचैन को खत्म करें और इसे यहाँ पर जान से मैं मारूंगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत मारा है। यह सुनकर लैंगपोंग खुश होते हुए बोलता है, मो टियानमिंग, आज से तुम हमारे लैंग अलायंस के मेंबर हो, तो आगे बढ़कर fu शिंगचैन को खत्म करो। जो सुनते ही मो टियानमिंग उस जगह पर अपना सबसे खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है और अब वह सीधा वह अटैक लैंगपोंग को दे मारता है, जो देखकर वहां पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मो टियानमिंग दोबारा से लैंगपोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे लैंगपोंग काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। वहीं मो टियानमिंग के पहले अटैक से वह बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। अब वहां पर लैंग चैन आकर लैंगपोंग को संभालता है। तभी लैंगपोंग बोलता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? उसी वक्त मो टियानमिंग दोबारा से लैंगपोंग पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब इससे गुस्सा होकर लैंगपोंग के सभी साथी एक साथ मिलकर मो टियानमिंग पर अटैक करते हैं, पर मो टियानमिंग अपने शील्ड से उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह जाकर मास्टर fu शिंगचैन के बगल में खड़ा हो जाता है। तभी लैंगपोंग बोलता है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? अब fu शिंगचैन हंसते हुए बोलता है, मो टियानमिंग इस जगह पर तुम्हें ज्वाइन करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि हमें इस जगह पर तुम्हारी असलियत जाननी थी और यहाँ पर तुमने खुद अपने मुंह से ही अपना गुनाह कबूल किया है और अब सभी लोगों को पता है कि तुम रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो अगर हम तुम्हें मार भी दें तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी क्विंचैन बोलता है, तो फाइनली यह नाटक खत्म हुआ और अब यह सुनते ही तीनों पवेलियन मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखकर लैंगपोंग और उसके साथी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम तीनों भी मार्शल किंग रैलम पर पहुंच चुके हो और अब तक नाटक कर रहे थे, तो तुम लोगों ने यहाँ पर हमें फंसाया, पर इसके बाद भी तुम पांचों हम चारों का सामना नहीं कर सकते हो। हम चारों तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और अब वह चारों एक साथ मास्टर fu शिंगचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मास्टर fu शिंगचैन के पास पहुंचकर वह उस पर अटैक न करते हुए वहां से भागने लगते हैं।
तभी वहां पर एल्डर लुटाई भी आ जाते हैं और उस एरिया को चारों ओर से एक बैरियर में कैद करने लगते हैं। पर लैंगपोंग और उसके साथी मास्टर लुटाई को नहीं देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह कोई और पर्सन कर रहा है और वह अटैक करके मास्टर लुटाई के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह इसमें फेल हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र एम्परर पर पड़ती है, जो भी उस जगह पर खड़े होते हैं। अब एम्परर की पावर देखकर वह समझ जाते हैं कि एम्परर भी मार्शल किंग रैलम पर पहुंच चुके हैं। तभी एम्परर के पास आकर मास्टर लुटाई खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और लैंगपोंग बोलने लगता है, तो क्या आप जिंदा हो? एल्डर लुटाई हंसते हुए बोलते हैं, आखिर ऐसी सिचुएशन में मैं मर कैसे सकता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।